नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मतदान संपन्न हो चुका है और अब मतों की गणना होगी 14 तारीख को। यानी कि 14 तारीख को ही पता चल जाएगा कि आखिर इस बार बिहार किसका होने जा रहा है और आखिर इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार एग्जिट पोल भी आ रहे हैं और वाकई में एग्जिट पोल के नतीजों ने सभी को हिलाकर रख दिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि हाल ही में कुछ ऐसे एग्जिट पोल भी आए हैं जिसने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ एक बार फिर से इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। जी, आपको। सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, अपने व्यूअर्स को बताया उनको, कि अभी हाल ही में कुछ ऐसे एग्जिट पोल आए हैं जिसने कई सवालों को खड़ा कर दिया है और इस एग्जिट पोल ने बता दिया है कि बिहार में एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। देखिए, निश्चित रूप से कल वोटों की गिनती होनी है। तमाम जगहों पर पूरी तरीके से मुकम्मल इंतजाम भी कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में जो आपको सर्वे आया, एग्ज़िट पोल जो आ रहा है, जो सर्वे आ रहा है, आपको ट्रैकर्स आ रहा है, उसमें कहाँ से क्या दिखाई पड़ रहा है, तो हम ये जो क बताना चाह रहे हैं कि बीते दिन जो 14 सर्वे आए, हम्म। जो चुनाव को से संबंधित, वह उससे उलट अब हम लोगों के पास में ताजा सर्वे, जो नया सर्वे है, उसमें 3 सर्वे ऐसे हैं जो कि तमाम जो पहले के सर्वे थे, वो नए और जो भी पहले के जो 14 सर्वे जो किया है, उसमें एक को छोड़ दिया जाए, तो वो चाणक्य को, तो सारा उसमें नए प्लेयर्स, नए आपको करने वाले दिखाई पड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और अब जो हम बताने जा रहे हैं, 3 जो है सो जिसमें आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है, ये सबसे बड़ी बात है, हम उस पर भी आएँगे। तो ये सबसे बड़े पहले अब समझ लिया जाए कि महागठबंधन की सरकार बनाने वाले कौन लोग हैं, कौन सर्वे करने वाले हैं। तो ये 3 जो है वह पुराने प्लेयर हैं, पुराने जो सर्वे करते हैं वो। अब देखिए, जर्नो मिरर की बात कर ठीक लें, है। हम्म। तो ये इन्होंने एनडीए को दिया है, नीतीश कुमार की पार्टी, नरेंद्र मोदी की पार्टी जो एनडीए है, उसको जो है सो 100 से 110 दिया है। ठीक है। हम्म। अब महागठबंधन जिसका नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव और या कह लीजिए राहुल गांधी कर रहे हैं बिहार में, ऐसे बिहार में तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो वो 130 से 140 130 से 140 दिया है महागठबंधन को। महागठबंधन को जुन्नो ठीक मिरर है। ने हम्म। 130 से 140 दिया है, हम्म। ये है। और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 3 से 4 दिया है, हम्म। अन्य को दिया है 3, ठीक है। 0 से 3। ठीक है। यह ये जर्नो मिरर्स का आपको जो है एग्जिट सो पोल। एग्जिट पोल ये हम्म। बता रहा है। तो ये इसमें स्पष्टता के साथ आपको मैजिकल फिगर जो 122 होती है विधानसभा में वो 2 आसानी के साथ महागठबंधन को मिलता हुआ दिखाई हाँ, दे रहा है। बिल्कुल 243 में 122 का आंकड़ा पार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, महागठबंधन 130 से 140। अब आइए दूसरे पाले पर, हम्म। डीवी लाइव क्या बोल रहा है? डीवी लाइव दे रहा है एनडीए को 95 से 109 हम्म। और महागठबंधन को दे रहा है 130 से 144। अब देखिए, ये मैजिकल फिगर से कहीं बहुत ज्यादा अधिक बिल्कुल है। तो बिल्कुल। ये दे रहा है तेजस्वी यादव की अलायंस को, हम्म। महागठबंधन को 130 से 140, हम्म। और जो जुर्नो मिरर है वह भी 130 से 140। हम्म। ये देखिए दोनों यानी का। कि दोनों दिखा रहा है कि आसानी के साथ तेजस्वी सरकार बनने जा रही है 14 तारीख बिल्कुल, बिल्कुल। और को। जी। अन्य को दे रहा है डीवी लाइव 3 से 8। ठीक है। तो ये आपको दोनों में महागठबंधन की सरकार स्पष्टता के साथ और कंफर्टेबल आसानी से। आसानी से। कंफर्टेबल से बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अब आइए, मिल्लत। मिल्लत टाइम्स है, जी। ये क्या कह रहा है? मिल्लत टाइम्स ने एनडीए को दिया है 70 से 90 हम्म। और महागठबंधन को दिया है, तेजस्वी जिसको लीड कर रहे हैं, 125 से 145। ये देखिए, यह भी जो है सो बहुमत का आंकड़ा पार कर रहा है महागठबंधन इसमें। और इसमें ओवैसी की पार्टी को 4 से 6, हम्म। जन सुराज को 2 से 4 ठीक है। और इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय होंगे उनको 3 से 5। तो ये 3 जो आपको सर्वे आए हैं, ताजा सर्वे, उसमें जुर्नो मिरर्स, डीवी लाइव और मिल्लत मिल्लत टाइम्स। टाइम्स, हाँ। ये तीनों में तेजस्वी की सरकार कंफर्टेबल मार्जिन से, इतना कंफर्टेबल मार्जिन से, तो जो पहले का जो 14 सर्वे का जो आया था उसमें भी हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोई भी 145 का आंकड़ा छू पा रहा है। हम्म। 125 से ज्यादा आपको, तो महागठबंधन का आप देखिए कि जो भी 3 जो हम बताए,
सब में 125 से 145, 130 से 144, 130 से 140, ठीक है। ये कंफर्टेबल मार्जिन है इसमें। ठीक है। ये हम यानी बता कि बात यही हुई कि ये जो 3 एग्जिट पोल आए हैं, वो आसानी के साथ तेजस्वी सरकार बना रहे हैं, लेकिन ऐसे में रवि जी, हमें वो 14 एग्जिट पोल नहीं भूलना चाहिए। वो कह रहे हैं, साफ-साफ कह रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार और बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार, उसका भी आंकड़ा एक बार आप हमको बताइए। देखिए, ठीक है, अब उसका हम बताते हैं। जो जी, पहले का जो सर्वे आया था, 14 एग्जिट पोल 14 आए एग्जिट पोल का, जिस पर कि हाय तौबा और हाहाकार मचा हुआ था, क्या होगा, एनडीए बनेगा कि महागठबंधन बढ़ेगा, कन्फ्यूजन और भ्रम की स्थिति थी, तो उस पर हम आ रहे हैं अब। हुँ, देखिए, दैनिक भास्कर ने किया है एनडीए को 145 से 160, ठीक है। महागठबंधन ने 73 से 91, हुँ, अन्य को दिया है 5 से 10, दैनिक भास्कर वाले की रिपोर्ट में। हुँ, अब मैट्रिज आईएनएस ने 147 से 167 दिया है एनडीए को, 70 से 90 दिया है महागठबंधन को, अन्य को 0 दिया है। ठीक है। अब आप आइए पीपुल्स पल्स पर, हुँ, 133 से 159 एनडीए को, 75 से 101 महागठबंधन को, 2 से 3 अन्य को, और हुँ, इसी तरह से पीपुल्स इंसाइट ने 133 आपको एनडीए को, 133 से 148, 148 हुँ, और उसके बाद 87 से जी, 102 महागठबंधन को, और अन्य को दिया है 3 से 8। ठीक है। अब आप आइए चाणक्य ने क्या हुँ, दिया है, 130 से 138 एनडीए को, 100 से 108 महागठबंधन को, 3 से 5 अन्य को, अदर्श जो हैं। पोल स्टेट ने 133 से 148 दिया है एनडीए को, महागठबंधन को 87 से 102 दिया है, हुँ, और आपको अन्य को 3 से 5। वहीं जीवीएस पोल्स जो है 135 से 150 एनडीए को, 88 से 103 महागठबंधन को, हुँ, 3 से 6 अन्य को। ठीक है। पोल डायरी ने 184 से 209, ये देखिए अद्भुत कर दिया है पोल डायरी ने, 184 से 209 एनडीए को, इंडिया और 32 से 49 महागठबंधन हुँ, को। हुँ, सिर्फ महागठबंधन के लिए 32 से 49 ही छोड़ रखा है पोल डायरी ने। ठीक यह है। क्या सैंपल साइज है, यह हमको नहीं समझ में आ रहा है। हुँ, और 1 से 5 अन्य को दिया है। टाइम्स नाउ ने 143 दिया है एनडीए को, 95 दिया है महागठबंधन को, हुँ, और 5 दिया है अन्य को। प्रजा पोल एनालिटिक्स ने 186 दिया है एनडीए को, 50 दिया है महागठबंधन को, 7 दिया है अन्य को। ठीक है। इसी तरीके से पी मार्क ने 142 से 162 दिया है एनडीए को, 80 से 98 दिया है महागठबंधन महागठबंधन को को, और 7 दिया है अदर्स को, अन्य को। हुँ, इसी तरह से 3 से 8 दिया है हाँ, 3 अदर्स से को। 8 दिया है अदर्स को। अब टीआईएफ रिसर्च ने 145 से 163 दिया है एनडीए को, हुँ, 76 से 95 दिया है महागठबंधन जी, को, 3 से 6 जो है हुँ, सो 3 से 6 आपको अन्य है, वो आपको हुँ, दिया है। न्यूज़ 24 ने 152 से दिया है एनडीए एनडीए को, हुँ, 84 दिया है महागठबंधन महागठबंधन को, 7 दिया है अदर्स अन्य को। हुँ, ये थोड़ा-सा सम्मानजनक दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी नाम है, बड़े नाम है। अब न्यूज़ 24 ने इस हुँ, तरह दिया। हुँ, हुँ, पोल ऑफ पोल्स ने दिया है हुँ, 154 एनडीए को, 84 दिया है आपको महागठबंधन को, हुँ, और 5 दिया है अन्य को। तो देखिए, न्यूज़ 24 और पोल ऑफ पोल्स दोनों का आंकड़ा, चाणक्य हाँ, और हुँ, नहीं, आंकड़ा आंकड़ा दोनों का दोनों का एक ही है, 52 है एनडीए को, न्यूज़ 24 हुँ, 154 आपको ये है। तो अब फिर 84 दोनों का सेम है। तो हुँ। यह कुछ हमको, जो पहले का जो 14 है, इस पर हमको रिलायबल हमको नहीं लग रहा है। आप इस पर भरोसा नहीं कर नहीं पा कर रहे रहे हैं, नहीं हम कर नहीं पा रहे, कर पा पहले रहे वाले का और सर्वे का। कारण क्या है, आप क्यों नहीं भरोसा कर इसलिए पा कि रहे? इसका सैंपल साइज क्या है, आपने क्वेश्चनर क्या बनाया, क्वेश्चनर तो कम से कम पब्लिक डोमेन में डालिए, कि जैसे हुँ, कि आपको वोट वाइब्स ने डाला है, कि हमने ये पूछा, ये हुँ, सवाल, हुँ, चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन है, ओवरऑल क्या है, जी, कास्ट वाइज क्या है, तो यह सब कुछ नहीं है इन लोगों के पास। एक आध को अगर छोड़ दिया जाए, तो यह हमको किसी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। भरोसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि इसी बीच 2 और एग्जिट पोल भी आए हैं जो दिखा रहे हैं कि टक्कर तो है। 2 एग्जिट पोल आए हैं रवि जी, किस-किस में टक्कर दिख देखिए, रही है? अब वोट वाइब्स का जो है, उसमें जो टक्कर दिखा रहा है, उसमें टक्कर एनडीए और महागठबंधन में है। ठीक है, निश्चित रूप से है, क्योंकि एनडीए को दिखा रहा है 45.3% ओवरऑल दिखा रहा है, ओके, ओके, जी, और महागठबंधन को दिखा रहा है 41.9%, हुँ, ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको टक्कर दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल, ये हम इसको देख पा रहे हैं। हुँ, और इसी तरह से आपको एक्सिस माई एक्सिस इंडिया माई इंडिया का, हुँ, उसमें भी आपको जब पूरा हम लोग ये देख रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 43 प्रतिशत आपको एनडीए के तरफ है, हुँ, और 41% महागठबंधन के तरफ, इंडिया ब्लॉक हुँ, के तरफ है, और 4 अन्य हैं,
एक अन्य तो यानी कि हाँ, 2% से 3% से आगे है एनडीए, बिल्कुल। लेकिन टक्कर है। टक्कर यहाँ पर दिखाई पड़ टक्कर रहा है इन है। दोनों केस में। लेकिन ये इन लोगों का वही हम कह रहे हैं कि ये जो 14 पहले आए उसमें आपका हम्म, कोई सैंपल माने ये इन लोग का हमको नहीं समझ में आ रहा है सैंपल साइज क्या है, क्वेश्चनायर क्या है, क्या आपने जनता से पूछा कितना परसेंटेज मुस्लिम है, क्या यादव हैं, क्या है, तो यह कहीं न कहीं ऊहापोह की स्थिति यानी भ्रम कि सवाल पैदा कर रहा है। निश्चित रूप से सवाल सवाल पैदा निश्चित कर रहा निश्चित है। सवाल बन लेकिन रहा है। ऐसे में रवि जी, हमारी जनता भी बेहद कंफ्यूज हो गई है। जनता भी सवाल पूछ रही है, जानना चाह रही है कि एतबार किस पर करें, कौन से एग्जिट पोल पर भरोसा करें, किसकी बनने जा रही है सरकार। आपका तजुर्बा क्या कह देखिए रहा है? मेरा तजुर्बा कह रहा है कि यह जो है पूरा जो पहले वाला 14 है वह पूरी तरह से उलट गया है इस बार। ये जो 3-4 सर्वे अभी हम लोग जो ताज़ा बता रहे हैं, हम्म, हम्म, वो उलट गया है और इन पर जो नया ताज़ा सर्वे है उस पर एतबार दिखाई पड़ता है, उस पर भरोसा है। हम्म, उम्मीद है कि इसी तरीके से आपको कांटे का संघर्ष होगा हर सीट वाइज़। हम बार-बार कहते हैं हर सीट का एनालिसिस अलग-अलग होता है। आप ओवरऑल एक नज़रिए से एक पलड़े पे तो नहीं आप तौल सकते। तो हर सीट का अलग-अलग अब देखिए कई सारे सवाल हैं आप अगर यदि पूछिएगा तो हम बताएँगे कि यादव कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं। वह उनका मुस्लिम का वोट भी आपको एनडीए की तरफ गया है। बिल्कुल। 12.3 बता रहा है कि एनडीए की तरफ मुस्लिम का वोट गया है। हम्म, यादव का भी वोट गया है 19.4% यादव का एनडीए की एनडीए की तरफ गया है। तरफ। ओबीसी और ईबीसी का वोट भी 57.5% आपको एनडीए की एनडीए की तरफ है। तरफ है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। तब महागठबंधन के पास भी अगर आप देखिएगा तो वह आपको दिखाई पड़ता है कि यादव का 74.5% इंटैक्ट वोट है। उसी हम्म, तरह से मुस्लिम का भी 79.1% इंटैक्ट वोट है। आपको महागठबंधन के साथ। महागठबंधन के साथ है और देखिए उतनी ही नहीं आपको ओबीसी और ईबीसी का भी वोट आपको महागठबंधन के साथ 23.2% साथ में लिए हुए खड़ा है। जनरल भी है वो आपको महागठबंधन के साथ 18.4 और जनरल आपको महा एनडीए के साथ भी है 57.5 के साथ। तो यह हाँ, तो ये करीब-करीब यह सब कुछ दिखाता है। और इसमें जनसुराज को कैसे छोड़ दीजिएगा? जनसुराज के पास भी आपको सब दिखाई पड़ा है। यादव 3.1 है, ओबीसी, ईबीसी 7.5 हाँ, जनरल साथ में जनरल भी 8.4 है। तो 8.4%। ये बिल्कुल। बड़ी आबादी है, बड़ी उसको आप नहीं इग्नोर कर सकते कि यह किसको डेंट कर रहा है। अगर यदि इधर से डेंट हुआ तो आपको एनडीए को डेंट कर रहा है जनसुराज। अगर यदि इधर आ रहा है तो ये देखिए आपको जो डेंट करने की बात है उसको बहुत माइक्रो लेवल पर जाके आपको रिसर्च करना समझना पड़ेगा, पड़ेगा, समझना समझना पड़ेगा पड़ेगा। कि यादव ने उतना दिया है कि नहीं। हुँ, ये समझना पड़ेगा। अल्पसंख्यकों ने वहां दिया है कि नहीं, अल्पसंख्यकों में दिया तो महादलित ने किधर दिया, हुँ। यह देखने वाली बात है। तो कई सारे चीजें हैं उसको एकदम माइक्रो लेवल पर सर्वे करना पड़ेगा। समझना पड़ेगा तमाम चीज़ों को, यानी कि आपका जो इंतज़ार है वो ज़्यादा लंबा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि कल ही 14 तारीख है और कल ही मालूम चल जाएगा कि आखिर इस बार बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।